जंगल में एक कौवों का जोड़ा रहता था। उनका नाम चंदा और कालू था। वो दोनों अपनी चोरी की गंदी आदत के चलते पूरे जंगल में बदनाम थे। अब तो जंगल में कोई भी चोरी होती तो सीधा पक्षी उन्हीं दोनों को पकड़ते थे और वो दोनों पकड़े जाते। उन दोनों ने अब चोरी करना छोड़ दिया था, पर वो दोनों को तो मेहनत से दाना ढूंढने में बहुत आलस आता था, जिसकी वजह से दोनों आधा समय भूखे ही सो जाते थे। चंदा, ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। हाँ कालू जी, पर अब हम कोई चोरी भी तो नहीं कर सकते। जंगल में सब जगह तो हम बदनाम हो गए हैं। तो फिर हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। रास्ता तो मेरे पास है कालू जी। तो फिर जल्दी बताओ, देरी ना करो। कालू जी, हमारे जंगल के बाहर उल्लू का एक जोड़ा रहता है। हम दोनों उनसे दोस्ती कर लेते हैं। उनसे दोस्ती करके हमारा क्या फायदा? फायदा ही फायदा है कालू जी। हम दोनों उनसे दोस्ती करेंगे और उन्हें जंगल के पक्षियों के घरों की जानकारी दे देंगे और उनके कीमती सामानों की चोरी करवाएंगे। बदले में हम उनसे उस चोरी में से आधा हिस्सा ले लिया करेंगे। फिर हम उससे भोजन भी कर लिया करेंगे, जिससे हमारा काम भी हो जाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। वाह चंदा, क्या आइडिया निकाला है तुमने। तुम तो जीनियस हो। ओहो कालू जी, इसमें कोई शक नहीं है। फिर वो दोनों उल्लू के पास चले जाते हैं। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? नहीं उल्लू जी, इसमें डर किस बात का? हम तो आपसे दोस्ती करने आए हैं। ओए, जान न पहचान, किस बात की दोस्ती? वो हम आपके फायदे की बात करने आए हैं। हमारे जंगल में कुछ पक्षियों के घरों में कीमती सामान है, जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जिससे आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो। हम तो चाहते हैं कि आप जंगल के पक्षियों के घरों में जाकर चोरी करें, जिसमें से आधा हिस्सा हमारा होगा। ये दोनों तो बड़े ही बेवकूफ़ हैं। फिर वो दोनों उन दोनों पर मन ही मन हंसने लगते हैं और उनके साथ मिलकर चोरी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन तुमको हमें उनके घर की जानकारी देनी होगी और हमारे साथ भी जाना होगा। नहीं नहीं उल्लू जी, हम आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि जंगल में हम चोरी के चलते पहले ही बदनाम हैं। हम एक काम करते हैं, चोरी तुम दोनों करना और हम बाकी पक्षियों के साथ रहेंगे, जिससे किसी को हम पर शक नहीं होगा और हम में से कोई भी पकड़ा भी नहीं जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। चोरी किसके घर करनी है ये तो बताओ। पहले हम चिड़िया के घर चोरी करते हैं। उसका एक पंखा है जो बहुत ही महंगा है। ठीक है। फिर अगले दिन सुबह सुबह चंदा और कालू चिड़िया के घर चले जाते हैं। अरे चंदा बहन, कालू भैया, आप दोनों सुबह सुबह मेरे घर, कोई परेशानी तो नहीं? हाँ मीना बहन, हमें दाना पानी ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही है। हाँ हाँ मीना बहन, न जाने कितनी रातें तो हमने बिना खाए ही बिताई हैं। अच्छा तो ये बात है, तो चलो फिर आप हमारे साथ दाना ढूंढने के लिए। ऐसे चंदा और कालू मीना को आज जल्दी अपने साथ घर से बाहर ले जाते हैं और पीछे से उल्लू आ जाते हैं और मीना का पंखा चुरा लेते हैं। शाम हो जाती है। मीना फिर अपने घर आती है और उसे अपना पंखा नहीं मिलता तो वो रोने लगती है। अगले दिन, कालू जी, अब हम भी चलते हैं उल्लुओं के पास। अब
वो दोनों उनके पास चले जाते हैं। हम इस पंखे को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे आधा आधा बांट लेते हैं। हाँ तो चलो। उधर मीना को उसका पंखा ना मिलने से बहुत दुख होता है। उसने जंगल में सबसे पूछा, लेकिन उसे पंखे का कुछ पता नहीं चलता। अब तो वो चंदा और कालू पर भी शक नहीं कर सकती थी, जिसकी वो तलाशी ले सके। उधर कालू पंखे को बेच देता है और अपना हिस्सा ले लेता है। कालू जी, अब तो हमें बिना किसी मेहनत के बहुत सारा भोजन मिल जाएगा। हाँ चंदा, अब हम तोते का टेलीफोन चोरी करवाएंगे। अब अगले दिन चंदा और कालू उल्लू को तोते के घर भेज देते हैं और वो दोनों तोते का टेलीफोन चोरी करवा लेते हैं। लेकिन इस बार भी चंदा और कालू बाकी पक्षियों के साथ थे। फिर वह दोनों बच जाते हैं। मेरा टेलीफोन कहाँ गया? कौन ले गया मेरा टेलीफोन? टीटू सब जगह पता लगाता है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब टीटू भी रोकर बैठ जाता है। उल्लू भैया, अब आज की चोरी का आधा हिस्सा हमें भी दे दे। फिर वो टेलीफोन बेचकर अपने हिस्से में से भोजन ले आते हैं। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ दिन बाद चंदा और कालू को कबूतर के पास एक लाख होने की जानकारी मिलती है, जिसे सुन उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता और वो उल्लू को कबूतर के घर का पता बता देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। चंदा और कालू किसी बहाने से गिल्लू कबूतर को अपने साथ ले जाते हैं और पीछे से उल्लू गिल्लू कबूतर के घर आ जाते हैं। आज तो मज़े ही हो गए, अब हमें पूरी ज़िंदगी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ उल्लू जी, अब हमें उन दोनों को इसमें से एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं। ये तो हमारे मेहनत की कमाई है। तो फिर चलो यहाँ से अब। कबूतर घर आकर देखता है कि उसका सारा घर फैला हुआ है। वह यह सब देख दंग रह जाता है और जल्दी से अपने पैसों की तलाशी करता है। वह देखता है कि उसके पैसे वहाँ से गायब थे। वो बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे उसके पैसे कहीं भी नहीं मिलते। कबूतर का रो रो कर बुरा हाल था। चलो कालू जी, आज तो मोटी रकम हाथ आने वाली है हमारे। तो चलो चंदा, देर किस बात की। वो दोनों जल्दी से उल्लू के घर चले जाते हैं और उनसे आधा हिस्सा मांगने लगते हैं। लेकिन उल्लू के मन में तो पहले ही लालच आ गया था। वो उन दोनों को हिस्सा देने से मना कर देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। चले जाओ तुम दोनों यहाँ से, फिर दोबारा ना आना, नहीं तो मैं जंगल के सभी पक्षियों को तुम्हारी सारी बातें बता दूंगा और फिर तुम्हें तुम्हारा क्या हाल होगा पता है ना। अब वो दोनों वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं और फिर दोबारा ऐसा ना करने के लिए एक दूसरे से कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आप ये कमेंट में बताएं कि 1,00,000 रुपए किस पक्षी के चोरी हुए थे। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।